हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है। वो हमेशा अमीर बनने की बातों को सोचता है ताकि वो अपने ख्वाहिशों को, अपने शौक को और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसे खरीद सके और अपने शौक को पूरा कर सके। दोस्तों, जिस तरह विज्ञान लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसी तरह हम सब के अंदर अमीर बनने का जुनून सवार हो गया है। हम 24 घंटे सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि हम अमीर बने या हम इसके सफर पे चल पड़े। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सही चीज ये है कि हमें अमीरी का ज्ञान ही नहीं पता है। जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच होता है वो हमें पता ही नहीं होता है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये विकल्प रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं बन पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमीरी बनने के नियम, विज्ञान और रहस्य, तीनों के बारे में। और इसके साथ हम 10 ऐसे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जिसकी जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है, दूसरों के नहीं अपने सपने पूरा करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर खुशी आए, तो आपको अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमें अमीर बनना है, लेकिन आप दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। दूसरों को खुश करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और लगभग लोग जो होते हैं वो ताउम्र काम करते रहते हैं ताकि वो दूसरों को खुश रख सके। लेकिन आपको एक चीज पता है, अगर हम किसी के अंडर नौकरी करते हैं तो हम खुद अमीर नहीं बनते हैं, हम उन्हें अमीर बनवा रहे हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने सपनों के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करनी है या आपको नौकरी छोड़ देना है। नौकरी करना है, लेकिन अगर आपके अंदर अमीर बनने की इच्छा है तो आपको अपने सपने को पूरा करने का जो रास्ता है उसे भी सतत प्रयास करना है, उसे भी खोजते रहना है। सेकंड चीज है कि आराम की जिंदगी से बाहर आए। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार के जो इंसान होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए और चैन की नींद से सो ले, यही हमारी जिंदगी है। लेकिन अगर आपके मन में अमीर बनने का सपना है तो आपको कुछ अलग करके दिखाना ही होगा। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस सोचा और आप अमीर बन गए। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत को करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज है और लगभग हमारे दिमाग में ये बात बचपन से भरी जाती है कि एक नौकरी मिल जाए और आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें, बस यही जिंदगी है। लेकिन इस जिंदगी से अगर हमें कुछ सपना है हमारा कि हम कुछ आगे बढ़े, कुछ और करें, तो उसके लिए भी हमें सतत प्रयास करना होगा। और दोस्तों, आलस भरी जिंदगी को छोड़ के मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सही जगह पे पैसा खर्च करें। दोस्तों, बात को ध्यान समझिएगा कि बहुत ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें पता नहीं रहता है कि अपने पैसे को हम कहाँ लगाएं। और जो कहा जाता भी है कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं वो अपने पैसे खर्च करने की आदत की वजह से ही गरीब रह पाते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा होता है कि हम मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं परिवार के, वो अपने सुख सुविधाओं पे पैसे बहुत खर्च करते हैं। किस चीज से हमें आराम हो जाएगा या क्या जो पैसा हम खर्च करेंगे तो उससे हम थोड़ा सा मतलब अपना लाइफ स्टाइल बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लगभग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पे जो अमीर लोग होते हैं उनकी सोच और उनका पैसा खर्च करने का जो तरीका होता है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं और कितने खर्च कर रहे हैं, ये पूरा हिसाब किताब हर अमीर इंसान रखता है। तो दोस्तों, करना यहाँ पे ये है कि आपको अपना पैसा का जो खर्च है
वो बिल्कुल सही जगह पे करना है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फालतू खर्च से बचें। और मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं कि आपको कैसे फालतू खर्च बचाना है। देखिए, जो हम लोग मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो लगभग अपने पैसे को खर्च कहाँ करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि अपने सुख सुविधा में। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है कि वो अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। वो कहेंगे क्या कि हम कमा रहे हैं किसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, हमें ये कष्ट ना हो। ये ठीक है, ये सारी बात सही है, लेकिन अगर आपका वो काम चल सकता है तो फिर आप उसमें खर्च क्यों कर रहे हैं। उसी पैसे को बचा के अगर आप कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि कौन सा खर्च हमारे लिए फालतू है और कौन सा खर्च जरूरी है। पांचवी चीज यहाँ पे ये आती है कि सोचें मैं अमीर हूं। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे अंदर बचपन से ये चीज भर दी जाती है। आपने कुछ कहावत सुनी भी होगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, लेकिन इतना भी ये मुश्किल नहीं है। और अगर हम अपने सोच को ही हावी कर ले अपने ऊपर कि हम अमीर कभी नहीं बन सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते, तो वो पैसे नहीं आएंगे। मैंने अक्सर आपसे बात की है कि विचार का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा हम सोच लेते हैं ना, वैसा ही हमारा क्रियाकलाप भी होने लगता है, हम काम भी वैसा करने लगते हैं। जब तक हम अच्छी सोच नहीं रखेंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि हम भी इस काम को कर सकते हैं, हम भी सफल हो सकते हैं, हम भी अमीर बन सकते हैं, तो हम बनेंगे कैसे। इसलिए दोस्तों, सपने देखने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उस सपनों की दिशा में अग्रसर भी होना हमारा कर्तव्य है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करें। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं, अपना 100% योगदान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सफलता को पा लेते हैं और वो अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हम स्मार्टली पूरा करें। देखिए, अगर वो काम हम अगर ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी बहुत ऐसे काम आते हैं जिन काम को हमें व्यवस्थित ढंग से और कैसे हम मतलब स्मार्टली उस काम को पूरा कर सकते हैं, ऐसा करने से हम लोगों की नजर में आते हैं और अगला ये समझ पाता है कि इसके अंदर जरूर कुछ अच्छा क्वालिटी है जो उसने इतना जल्दी ये काम को पूरा कर लिया और हम तरक्की कर लेते हैं। उसके साथ ही घर में भी अगर हम काम करते हैं तो अगर हम दिन भर एक ही काम को करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा काम भी अधूरा रहता है और हम थक जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि हर एक काम को स्मार्टली अगर हम पूरा करें तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 7th पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि जोर कमाई पर ज्यादा दे, बचत पर नहीं। हाँ, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेविंग नहीं करनी है, सेविंग तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज बताया कि आपको एक एक पैसे के लिए लड़ना है या एक एक पैसे कम कराने, और जहां आपका 1000-2000 खर्च हो जाता है वहां आपको तकल्लुफ भी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दीजिए। देखिए, अभी मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने से ये होता है ना कि हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है। टाइम बच जाएगा तभी हम सोच पाएंगे कि हम आगे जो करना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, उसके लिए हमारा कौन कौन सा स्टेप हो सकता है, और उस स्टेप को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि हम हमेशा जो बचत पे ध्यान देते हैं कि हमें ये करना है, ये करना नहीं, उसके साथ साथ हमें कमाई पे भी ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सी प्रतिभा हमारे अंदर है जिससे हमारा कमाई जो है, हमारा इनकम वो बढ़ पाए। 8वीं चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि क्षमता से अधिक कीमती चीजें ना खरीदें। देखिए, ऐसा होता है ना कि हमारे पड़ोसी ने ये कार ले लिया तो हम भी लेंगे, हमारे दोस्त के घर में ऐसी टीवी आ गई तो हम भी लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपकी क्षमता कितनी है, आपकी हैसियत कितनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग खर्च करें। दूसरों के बहकावे में अगर आकर आप खर्च कर लेते हैं तो ये जो खर्च है ना, ये आगे भविष्य में आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसी के अनुसार आप अपने पैसों को भी खर्च करें और उसी के अनुसार आप अपने घर में सामान भी लेकर आए। 9 पॉइंट जो है दोस्तों वो भी
मतलब अभी जो हमने प्रीवियस पॉइंट पे बात की उसी से रिलेटेड है कि आय के विभिन्न साधन बनाए। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास समय रहेगा तभी हम कुछ आगे भी सोच सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग नौकरी करते हैं उनको जब पैसे आते हैं वो उसी से खुश रहते हैं कि चलो इतने तो पैसे आ जाते हैं ना कि हमारा महीना चल जाता है, हम अपने बच्चों को खिला लेते हैं, हम चैन की नींद से सोते हैं। कम से कम देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज भरा रहता है ना कि जो अमीर लोग होते हैं ना उन्हें नींद अच्छी नहीं आती है, वो तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें जो है वो बेफिजूल की बातें हैं और हम लोगों के बचपन से ये दिमाग में भर दिया जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं, जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उतना ही असंतुष्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब जो धारणाएं हैं उसे अपने दिमाग से हमें निकालना होगा और अगर हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट जरूर करना होगा। दोस्तों लास्ट का पॉइंट जो इस वीडियो का कंक्लूजन है वो ये है कि आपको निवेश करना ही होगा। दोस्तों केवल सेविंग कर लेने से या पैसे कमा लेने से हमारे पास पैसे नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम उन पैसों को इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने अलग अलग स्कीम के वीडियो बना रखे हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने पैसे को वहां लगाइए और उसे काम पे चलाइए। ये करना बहुत जरूरी है अगर हम अमीर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया कि अमीर बनने के नियम क्या होते हैं, अमीरी के विज्ञान क्या होते हैं और इसके क्या क्या रहस्य होते हैं। एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहां हमने 10 ऐसे पॉइंट के बारे में बात की है जिससे हम अमीर बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि सपने अपने पूरे करने हैं। दूसरी चीज यहां पे ये आई दोस्तों कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तीसरी चीज आई कि पैसे को सही जगह खर्च करें। चौथी चीज थी कि फालतू खर्च से बचे। पांचवी चीज थी कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करें। छठी बात हमने यहाँ पे की कि हमें आय के विभिन्न साधनों को भी खोजना होगा। हम कहाँ अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं इस चीज का हमें हिसाब किताब रखना होगा। और लास्ट में हमने बात ये किया दोस्तों कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना होगा। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।